हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या बात किया था बेटा? एक्सरसाइज 3.1 का डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 को समझेंगे, उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे और टाइम रहा तो कुछ क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। उसके पहले हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवध क्लासेस पर। तो सेशन को अपने फ्रेंड्स में, मित्रगणों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 जो कि अपने बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है बेटा, मस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं बोर्ड में, समझ रहे हो? यहां से क्वेश्चन बनेगा और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर है नहीं क्लियर है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या सीखने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले बेटा? प्रतिस्थापन विधि। क्या सीखेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। बात समझ नहीं है? तो क्या होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, उसको समझेंगे। कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन को, वो समझते हैं। सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन मतलब एक वेरिएबल को दूसरे के वेरिएबल के प्लेस पर पुट कर देना, यही क्या है? प्रतिस्थापन। यही क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी एक जो चर राशि है उसके प्लेस पर दूसरे चर राशि की वैल्यू निकाल कर वहां पुट कर दी, वही क्या है? आपकी प्रतिस्थापन विधि होती है। चलिए, इस तरीके से नहीं समझ में आएगा, हम क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए तरीके से थोड़ा सा, हाँ देखिए, जैसे मान लो सपोज कोई क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल 10 ले लेते हैं और x माइनस वाई इक्वल ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन क्या हो गया बेटा? सेकंड हो गया। बस क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हो गया बच्चा। अब देखो, अब आप चाहे यहां से x की वैल्यू निकालिए, चाहे y, यहां से x की, या आपकी इच्छा है तो y की निकाल लीजिए, या तो यहां से। याद रखिएगा, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे उस इक्वेशन में पुट करके दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए चलिए हम यहां से ही निकालते हैं इक्वेशन सेकंड से। तो देखो x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं बेटा, तो y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस y हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या बना लेते हैं? थर्ड बना लेते हैं। अब x की वैल्यू कहां पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। कहां पर रखेंगे? x के स्थान पर रखेंगे, x के प्लेस पे रखेंगे ना। चलिए रख देते हैं भैया x के प्लेस पे। तो x की प्लेस पे क्या रखेंगे? 4 प्लस वाई। क्या रखेंगे? 4 प्लस वाई प्लस वाई इक्वल 10। देखो, और अब देखो, ये y ये y जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 2y। ये 10 और ये आपका जो ये 4 है, 4 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। 2y इक्वल क्या बचा आपका? ये 6। देन क्या हो जाएगा? y इक्वल 6/2। तो आप क्या कर दोगे? इसको कैंसल आउट कर दोगे, यानी x y इक्वल क्या आ जाएगा आपका? y इक्वल क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y इक्वल 3 हो जाएगा। अब y की वैल्यू कहां पुट कर दोगे आप? y की वैल्यू कहां पुट कर दोगे बेटा? इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो तो आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, तो x इक्वल क्या है आपका? देखो 4 प्लस y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आई है। क्या देखो, y की वैल्यू क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? देखो 7 आ गई। तो यही मेथड है क्या आपका? सब्स्टिट्यूशन मेथड। यही क्या है आपका? प्रतिस्थापन विधि है। तो बात समझ में आई होगी। तो चलिए अब देखते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चनों के आज के सेशन में सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो बचेंगे उसको नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन ले, देखो जैसा हमने एग्जांपल है तो सेम वैसा क्वेश्चन आपका ये दे रखा है। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। चलिएगा क्वेश्चन को अब देखते हैं बेटा। चलिए लास्ट टाइम तक आप सेशन में बने रखिएगा और अपने साथ साथ आप क्या रखे हुए, पेन रख लीजिए, कॉपी, ऐसे देखना नहीं है। आप सॉल्व करिएगा, मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि आपका क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन को टैली कर लीजिए, तरीका समझ लीजिए, नहीं आ रहा तब भी आप और अच्छे से देखिएगा। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट का फर्स्ट देखेंगे, क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, देखो x प्लस वाई इक्वल दे रखा बच्चा 14, और क्या दे रखा है, देखो इसको इक्वेशन लेट कर लेते हैं वन। अगला दे रखा x माइनस वाई इक्वल दे रखा अपने को कितना 4, ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, देखो यहां से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन सेकंड, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, देखो 4 y माइनस वाई इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या होगा, इक्वेशन इसको थर्ड लेट कर लेते हैं। आई बात समझे। अब x का मान कहाँ करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। आप लिख लीजिएगा x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। चलिए x की जगह पे रख देते हैं सब x का मान समीकरण 1 में, तो क्या रखेंगे, देखो 4 प्लस वाई इक्वल 14, तो 4 प्लस 2y इक्वल 14, तो 2y। अब देखिएगा ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4 यानी 2y, ठीक है। ये क्या बचेगा आपका 10। अब इसको इससे कैंसल आउट कर दोगे तो y इक्वल क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, कहाँ सॉरी थर्ड में रख दीजिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप यहाँ वैल्यू रखोगे तो x इक्वल, देखो ये क्या है आपका 4, और क्या y की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 9 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अच्छा अपना आंसर तो आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3 है। अच्छा चेक भी करना हो तो हम चेक कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिएगा जो इक्वल के इधर हो सेम आ, जैसे इसमें आप रखोगे x की वैल्यू क्या है 9 है तो यहाँ 9 रख दो, y की वैल्यू कितनी 5 है, ऐड करोगे देखो 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 14, तो सही है। इधर भी रखना चाहोगे x की वैल्यू 9 y की वैल्यू 5, सब्ट्रैक्ट करोगे देखो 4 आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक है ना। तो अपना क्वेश्चन क्या है, राइट है, जो आंसर आया वो क्या है, राइट है। चलते हैं फिर आगे बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर। चलते हैं, इरेज कर रहे हैं फिर। चल चल देखते हैं क्या है फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखिएगा क्या है, s माइनस टी इक्वल दे रखा अपने को कितना 3, क्या दे रखा है 3 दे रखा। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। अब देखो आप यहाँ s की वैल्यू निकाल लोगे या इसको देखो सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, देखो इसका 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा फिर क्या हो जाएगा 2s प्लस 3 का इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3t, क्या हो जाएगा 3t, और इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपन में 6 इक्वल 6। फिर क्या होगा भैया, इस 6 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s प्लस 3t इक्वल कितना हो जाएगा 36। इक्वेशन आपका ये सेकंड हो गया। अब देखो s की वैल्यू यहाँ निकालो, s की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, देखो s की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा यहाँ पे 3, क्या आ जाएगी 3 प्लस t आ जाएगी, इसको इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, अब s की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, कहाँ इक्वेशन सेकंड में, देखो 2 इंटू s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू है क्या 3 प्लस टी, ये आपका प्लस 3t इक्वल 36। तो देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6 प्लस
2t प्लस 3t इक्वल 36। अब देखो ये दोनों अपने ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5t, क्या हो जाएगा आपका 5t। और देखो ये 36, 6 उधर जाएगा प्लस का तो माइनस हो जाएगा। देखो ये 5t, ये कितना आपका हो जाएगा यहाँ 30। अब देखिएगा इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो t इक्वल क्या आ जाएगा आपका 5 30 आ जाएगा 6 आ जाएगा। टी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब टी की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो एस 3 प्लस क्या हो जाएगा आपका टी की वैल्यू 6 एंड एस की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब चेक करना चाहते हैं, देखो चेक करो एक्स की वैल्यू 9 और टी की वैल्यू कितनी है अपनी 6, तो 9 माइनस 6 कितना आ गया 3 आ गया। चेक भी हो गया, बात समझ में नहीं है, ठीक है ना, बात क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर, किस पे चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट पर चलते हैं, थर्ड पार्ट पर किस पे थर्ड पार्ट पर चलते हैं। चलिएगा देखते हैं थोड़ा सा, हाँ चलिए अब इसको क्या करते हैं इरेज कर देते हैं, चलिए देखते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखो क्या है 3x माइनस, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन होगा, इक्वेशन फर्स्ट कर दो इसको। अगले क्वेश्चन क्या है आपका, देखो देखिए क्या है 9x माइनस 3y इक्वल 9, ये क्या बन गया इक्वेशन सेकंड बन गया। देखो बेटा यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन होगा 3 कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस वाई इक्वल 9। देखो इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर दो तो आपको क्या बचेगा 3x माइनस वाई डिवाइड हो गया, यानी यहाँ क्या बचेगा 3। बस अब देखो यार भाई साहब, ये इक्वेशन और इक्वेशन क्या है एकदम सीधा सीधा साफ साफ आपको दिख रहा है। आपको हमने एक्सरसाइज 3.1 में जो कि सिलेबस में तो नहीं है बट एक क्वेश्चन डाल रखा है, तो उसको कैसे सॉल्व, देखो सॉल्व करेंगे तो ये ना तो यहाँ पर x की कोई वैल्यू निकलने वाली ना, क्योंकि आप ऐड करोगे, ठीक है ना, ऐड कर दोगे। देखो जिससे सपोज ऐड करते हो, देखो मैं आपको बताते हैं किसी प्रतिस्थापन से थोड़ा समझते हैं। इससे आप यहाँ y की वैल्यू निकालना चाहोगे, किसकी y की वैल्यू, ठीक है ना, क्या y की वैल्यू, देखो क्या निकालना चाहोगे आप y की वैल्यू निकालना चाहोगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी क्या 3x माइनस 3, ये क्या वैल्यू आ जाएगी y इधर चला गया 3 इधर आ गया। अब y की वैल्यू आप यहाँ अच्छा पुट करके देखिए, y की वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ पुट कर रहे हैं, देखो 3x माइनस 3x और ये क्या आपका प्लस 3 हो जाएगा इक्वल क्या 3। देखो 3x से 3 कट गया है, 3 बराबर 3, क्या x और y की कोई वैल्यू आई, जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो तब क्या करेंगे आप समझिएगा थोड़ा सा, हाँ बेटा देखिएगा समझते हैं। देखिए इस तरीके से क्या करेंगे उसको समझिएगा। हाँ देखिए कल आपको हमने बताया था क्या कि जब संपाती रेखाएं यानी a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2, जब ये चीजें हैं तब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, तब क्या करेंगे बेटा, तब क्या चीजें करेंगे देखिएगा। जैसे यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू कितनी है 3 है, b1 की वैल्यू कितनी है -1, c1 की वैल्यू कितनी है 3 है। उसी तरह सेम a2 की वैल्यू भी 3 है, b2 की वैल्यू भी क्या है -1 है और c2 की वैल्यू ये है, तो यानी a1 अपॉन a2 क्या है, देखो 3/3, ये वैल्यू v1 आ गई। उसकी तरह आप b1 अपॉन b2 निकालोगे तो क्या है, देखो -1 अपॉन -1 कट के क्या जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरीके से आप c1 अपॉन c2 निकालोगे, क्या है आपको देखो 3/3 कैंसिल आउट होके 1,
यानी ओवरऑल कहने का मतलब क्या हो रहा है बेटा आपका, ओवरऑल कहने का मतलब क्या हो रहा है कि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, ठीक है ना, C1 अपॉन C2। ये तीनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, बराबर आ रहे हैं, तीनों की वैल्यू क्या रही, 1 = 1 तो जब ये तीनों इक्वल आ रहा था तब हम क्या बताते, संपाती रेखा थी, और इसके क्या अपरिमित रूप से अनेक हल थे, क्या थे, अपरिमित रूप से इन्फिनिटिव सोल्यूशन थे, क्या थे, अपरिमित रूप से अनेक हल थे, ठीक है ना, क्या अपरिमित रूप से अनेक हल। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बेटा, चलो, बात समझ तो इसके क्या होंगे, कोई हल, सॉरी इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है, बात क्लियर। अब आगे चलते हैं बच्चा, देखिए अब देखते हैं इसका कौन सा पार्ट, फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट, क्या है फोर्थ पार्ट, देखो लिखा है क्वेश्चन 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3, क्या लिखा है 1.3, इक्वेशन फर्स्ट, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या है, 2/10 कर सकते हैं इसको x, इसको क्या लिख सकते हो 3/10y, इसको लिख सकते हो क्या 13/10। देखो इधर से भी 10 कॉमन कर लोगे आप, देखो 10 कॉमन कर लो 1/10, इधर क्या बचेगा 2x, इधर क्या बचेगा 3y, इधर क्या 13/10। देखो 10 से 10 कैंसल आउट हो गया, यानी क्या बच गया ओवरऑल 2x प्लस 3y इक्वल क्या बच गया 13, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट या ले लीजिएगा। चलिए अब देखो इक्वेशन अपना रेडी होके ये आ गया, तो इस इक्वेशन को अब लिख देते हैं बेटा, चलिएगा, यानी क्या आ गया 2x प्लस यानी इक्वेशन फर्स्ट ये बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, अब देखो इक्वेशन थर्ड इसका क्या दे रखा अपने को 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3, तो यार वही पॉइंट 10 अपॉन में 10 कर दोगे तो कैंसिल, यानी क्या बचेगा ये 4x प्लस 5y इक्वल 23, ये क्या बन गया अपना इक्वेशन सेकंड बन गया, बात समझ। अब वही करेंगे x की वैल्यू निकालने, चलिए इक्वेशन फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं। देखो 2x इक्वल क्या हो जाएगा आपका ये 3y उधर जाएगा तो क्या -3y हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 13 माइनस 3y अपॉन का 2। अब इस ये इक्वेशन क्या हो गया आपका, इक्वेशन थर्ड हो गया, क्या हो गया ये इक्वेशन थर्ड हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इक्वेशन थर्ड की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यानी x की वैल्यू कहाँ, इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, चलिए रखते हैं भैया, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू जो है वही रख देंगे, अगले पेज पे सॉल्व करते हैं, अगले पेज पे सॉल्व किया जाए क्या, इसी पे सॉल्व कर, चलो एक्स की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल 23। अब देखो इस 2 से इसको 4 कैंसिल, 2 बचा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखा जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल 23। अब देखो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी क्या जाएगा -y बचेगा, ठीक है ना, क्या -y, ये क्या 23 माइनस 26, यानी -y इक्वल -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई।
अब y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, पुट कर देते हैं, चलिए पुट करके सॉल्व कर लेते हैं इसी कोने में। देखिए जब y की वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे भैया, यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 3 3 9, तो 13 माइनस 9 अपॉन 2 कितना बच जाएगा आपका 4, 4 अपॉन 2 कैंसल आउट हो गए, x की वैल्यू जो आ गई आपकी 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई आपका, यानी x का मान 2 और y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब चाहो तो आप पुट करके चेक कर लो, देखो x की वैल्यू कितनी है 2y, तो यह देखो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू कितनी आई 3 आई, 3 3 जा 9 और 9 और 4 को ऐड करोगे 13, देखो अपना आंसर क्या है राइट है। बात समझ में ये नहीं है, ठीक है ठीक है। सेशन आपको अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं आगे बेटा, अगला क्वेश्चन फर्स्ट का कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, अभी 4 हुए, 2 और करते हैं। हाँ चलिए, क्या इसका फिफ्थ पार्ट है, 4 पार्ट तक तो हो गया ना, तो फर्स्ट का कौन सा फिफ्थ पार्ट करते हैं, क्या है देखो, √2 x प्लस रूट √3 y इक्वल 0, इक्वल 0। अगला इक्वेशन क्या है देखो, इक्वेशन ये क्या हो गया आपका फर्स्ट हो गया। अब देखो अगला इक्वेशन क्या लिखा है आपको बेटा, √3x प्लस सॉरी माइनस है, माइनस 8y इक्वल 0 है। अब देखो यहाँ पे चाहे आप x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो, तो किसकी वैल्यू निकाल ली जाए बेटा, किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, चलो यहाँ से ही x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ चलो निकालते हैं, तो क्या √3x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √8y हो जाएगा, इसको इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं। ये क्या था अपना इक्वेशन सेकंड था, क्या था ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया था। चलिए अब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ओवरऑल आपकी √8 अपॉन √3y, इक्वेशन थर्ड आपका। अब इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, किसकी x की वैल्यू, देखो √2 इंटू √8 अपॉन √3y प्लस √3y इक्वल 0। देखिए कितना 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4 बटे √3 प्लस y, सॉरी बेटा y प्लस √3 y देखो इस √3 का क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 4y प्लस 3y अपॉन √3y इक्वल 0। अब इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए इसका इधर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो 0 यानी क्या हो गया 7y
इक्वल 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 आ गई। अब y की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दोगे, क्वेश्चन थर्ड में पुट कर दो, कहाँ यहाँ पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, एंड x की वैल्यू अपनी 0 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 आ गई। बात क्लियर है नहीं क्लियर है? अब चलते हैं फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और सेशन को हम आज यहीं पर ही क्लोज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? चलिएगा करते हैं। जहां पर भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में फिर से रिपीट कर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है, सिक्स्थ पार्ट। क्या है, सिक्स्थ पार्ट है। देखो क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या है, देखो 3x माइनस सॉरी अपॉन 2y सॉरी 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल -2। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9x, ये माइनस क्या 10y, और इसका मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा इक्वल -2 हो जाएगा। अब ये क्या देखो 9x माइनस 10y और इस 6 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो -12 हो जाएगा, यानी इक्वेशन अपना ओवरऑल ये बन गया। तो इस इक्वेशन को हम ऊपर लिख देते हैं। चलिए, तो इक्वेशन ये क्या हो गया अपना, फर्स्ट हो गया ना, क्या बन गया अपना 9x माइनस 10y इक्वल -12, ये क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। बात समझ में आई नहीं, क्या बन गया अपना इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है? तो अब अगला इक्वेशन क्या दे रखा है बच्चों, देखो दे रखा अपने को x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल 13 अपॉन 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो 2 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का इधर, तो 2x प्लस 3y अपॉन 6 इक्वल 13 अपॉन 6। देखो यहाँ 6 से 6 कैंसल आउट, यानी 2x प्लस 3y इक्वल क्या बच जाएगा बच्चा आपका 13। इक्वेशन ये क्या हो गया सेकंड हो गया। बात समझ में ये नहीं है? हाँ, चलिएगा नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, तो आपको स्लो लगे थोड़ा सा आप क्या 1 पॉइंट, ठीक है, वीडियो को आप 1.5x पे देख लीजिएगा। चलिएगा देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, चलिए इधर से निकाल लेते हैं x की वैल्यू, इसको ऊपर लिख देते हैं ना। चलो क्या है 2x प्लस 3y इक्वल 13, ये क्या बन गया इक्वेशन सेकंड बन गया। चलिए ठीक है, चलिए x की वैल्यू यहाँ से निकालने चलिए, तो 2x इक्वल देखो क्या हो जाएगा 3y उधर जाएगा 13 माइनस क्या हो जाएगा 3y, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 13 माइनस 3y अपॉन 2 हो गई। इक्वेशन क्या बन गया अपना थर्ड बन गया। अब क्या करेंगे x की वैल्यू कहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, रखते हैं चलिए, तो क्या होगा 9 इंटू 13 माइनस 3y 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल माइनस का 12 है। अब देखो क्या होगा बेटा 9 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 नहीं है 117 117 माइनस 9×27 माइनस 27 y बटे क्या हो जाएगा आपका 2, ये माइनस क्या 10y इक्वल में क्या है माइनस का 12 है, ठीक है।
चलो इस वैल्यू को थोड़ा सा हटा देते हैं। हाँ, अब इसको सॉल्व करने के लिए चलिए देखते हैं। चलिए अब क्या होगा, देखो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 117 माइनस 27y और माइनस क्या हो जाएगा 20y बटे क्या 2 और बराबर में क्या बच जाएगा अपना -12। क्या बच जाएगा माइनस का 12 बच जाएगा। अब देखो 2 का भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो देखो ये क्या होगा आपका, क्या था 20y। देखो ये भी माइनस दोनों क्या होगा जुड़ेगा, माइनस के साथ जुड़ेगा। देखो 117 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 यानी 47 माइनस का 47 y और 2 का उधर तो क्या हो जाएगा माइनस का 24, ये -47 y बराबर -24 और माइनस कितना 117, कितना 117 तो -47 y बराबर, अब जोड़ोगे 7 4 11, 1 2 3 3 1 4 और कितना बच गया ये माइनस का, लेकिन 141। तो देखो ये -47 से 3 बार कट जाएगा, यानी y बराबर क्या आ जाएगा आपका भैया 3 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यदि आप y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, जो इक्वेशन या थर्ड बनाए तो वहां पर आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए सॉल्व ही कर देते हैं। हाँ, नहीं कहोगे सर सॉल्व ही नहीं किए आप। कर देते हैं बेटा। चलिए तो देखो एक मिनट, y की वैल्यू कितनी आई 3 आई ना, y की वैल्यू कितनी आई 3 आई। तो इक्वेशन क्या था आपका, इक्वेशन क्या बना देखो, इसको नोट कर लीजिए, तो वैल्यू निकाल देते हैं ना। चलिए y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए y की वैल्यू 3 आई, तो ये 9x माइनस 10 इंटू 3 -12, तो ये 9x माइनस कितना 30 इक्वल -12, 30 उधर चला जाएगा आपका, तो -12 प्लस 30, तो ये 9x कितना बचेगा आपका 18। इससे इसको आप कैंसिल आउट कर दो, x इक्वल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा x की वैल्यू अपनी क्या आ गई 2 आ गई बेटा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूलें आप। ठीक है, यदि आप कमेंट करते हैं, वीडियो को हमारे लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए हम अपने चैनल अवध क्लासेस पर लाते रहेंगे। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।